इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन गैस वाले, श्री दर्शन गैस सर्विस, लक्ष्मी जैन, विपुल जैन, मिताली जैन, वैशाली जैन, परी जैन, दीपांशी जैन, दक्ष जैन एवं समस्त परिवार। 37 दर्शनी निवास, कोणार्क कॉलोनी, रुड़की रोड, मेरठ। महावीर भगवान की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर विश्वदत्त सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री वृद्धिक सागर जी महाराज की, जयकारा बोलेगा। जैन ग्रंथों में दो चीजों के ऊपर चर्चा की जाती है, एक निमित्त, दूसरा उपादान। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अकेला निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता और अकेला उपादान भी कुछ नहीं कर सकता। उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त जरूरी है, और बिना उपादान के निमित्त का कोई प्रभाव नहीं। बंजर भूमि के ऊपर कितना भी हल चलाया जाए, उसके अंदर अंकुरण नहीं होगा, और उपजाऊ भूमि के ऊपर जो है जरा सा संयोग मिलता है, जरा सा निमित्त मिलता है और कार्य हो जाता है। इसीलिए जो है अकेला भाग्य और अकेला पुरुषार्थ, दोनों अकेले अकेले। कई बार हमारे मन में आता है कि सामने वाले व्यक्ति के कारण से मेरा जीवन महान बन जाएगा। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? बड़े से बड़े स्कूल में एजुकेशन कराना चाहते हैं। उस बड़े स्कूल में एजुकेशन कराने मात्र से क्या हुआ है, बड़ा बन जाएगा। आपके सर पर अगर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है तो आपको संकट आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो, संकट आएंगे या नहीं आएंगे? अवश्य। कितने भी बड़े व्यक्ति का हाथ रहने दो, अगर कर्म में संकट है तो आएगा ही आएगा। निमित्त जब ही काम कर पाएगा जब आपका उपादान मजबूत होगा। जब तक आपका उपादान मजबूत नहीं होगा तब तक निमित्त का कोई काम नहीं रहेगा। निमित्त जो है समय को लाने का काम करता है, लेकिन सामर्थ्य और शक्ति तो उपादान के अंदर विद्यमान है। इसीलिए बड़े स्कूल में पढ़ने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है, बड़े आदमी का हाथ सर पर रहने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। लेकिन याद में रखना कि बड़े मन रख करके जो काम करता है उसका कार्य बड़ा जरूर होता है। बड़ा मन, क्योंकि सारी चीजें हमारे मन के ऊपर निर्भर है। जैसा मन होगा वैसा मंथन होगा, और
जब आपका किसी काम को करने का मन नहीं होगा तो उस दिशा में सोचोगे क्यों? सोचोगे कब? जब तुम्हारा मंदिर आने का मन होगा तभी तो तुम तैयारी करोगे। और जब तक मंदिर आने का मन नहीं होगा तब तक तैयारी नहीं। तो शादी में जाने का मन होगा तभी तो तैयार होगे। और जब मन नहीं होगा तो मेन स्विच कहाँ है? मेन स्विच कहाँ है? तो फिर हम क्यों कहते हैं, दूसरे को दोष देते हैं कि आज जितनी भी परेशानी आ रही, पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जब से ये आया है तब से जो है हमारे जीवन में परेशानियां है। तो परेशानियां बोला है क्या? वह तो केवल एक निमित्त है। वह परेशानियां आना थी, वह उसका निमित्त बन गया। क्योंकि जहां हमारा उपादान का पुण्य तेज होता है वहां सारी चीजें हमारे अनुकूल होने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं कि तीर्थंकरों का पुण्य कम होता है क्या? बोलो, तीर्थंकरों का पुण्य कम होता है क्या? आने से पहले ही पुण्य चालू हो जाता है। पृथ्वी पर आने से पहले ही पुण्य चालू हो जाता है। और पुण्य चालू नहीं होता तो फिर जो है 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा क्यों होती? 6 माह पहले रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई, यानी उनका पृथ्वी पर आने से पहले ही पुण्य प्रारंभ हो गया। लेकिन फिर भी जब उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में, उनके उपादान में उपसर्ग लिखा होता है तो उस समय कोई भी देवता बचाने के लिए नहीं आता। देवताओं के पास में अवधि ज्ञान होता है, नहीं होता? अरे बोलो भाई। तो फिर जब पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग आया तो देवता कहां चले गए? सौदानंद ने अपना अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाया? गर्भ में आने से 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा की थी ना, 56 कुमारियों को भेजा था ना, तो वह अवधि ज्ञान से देख लेता कि तीर्थंकर पर उपसर्ग आने वाला, उसका निवारण कर देता। लेकिन सत्ता में वह फल कर्म का लिखा था, और जैसे ही वह कर्म का फल छटा, उपादान तीव्र हुआ, तो पद्मावती भी आ गई, धर्मेंद्र भी आ गए, बाकी देवता भी आ गए, और रत्नों की वर्षा भी होने लगी। सत्ता में आते ही तो याद में रखना, सत्ता में जो रहेगा उसी का तो पावर रहेगा। किसका पावर रहेगा? सत्ता में जो रहेगा उसी का तो पावर रहेगा। मंदिर में अभी सत्ता में जो है पावर किसका है? तो सत्ता में जो है मंदिर में कोई भी काम किसके निर्देशन में चलेंगे? कुछ होने जाने वाला। तो कर्म अगर पुण्य सत्ता में है तो सारी अनुकूलताएं हैं, और पाप सत्ता में है तो किसी भी तरह की अनुकूलता हमारे अंदर पैदा होने वाली। तो इसीलिए दूसरे को दोष देना बंद कर दो, दूसरे को भला बुरा कहना बंद कर दो कि भैया जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। नहीं भाई, वह तो केवल एक निमित्त है, लेकिन करता तो तुम्हारा कर्म है। आज मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा काम हो गया, किसकी वजह से? शांत कुमार, किसकी वजह से? महाराज की वजह से नहीं हुआ। तुम्हारा पुण्य जागरा था और मेरा आशीर्वाद आना था। निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया, संयोग बन गया। अब मैं मान लूं कि मेरी वजह से हुआ तो ये तो भ्रम है। एक शर्मा जी का कुत्ता था, एक ब्रह्मा जी का कुत्ता था। किसका? जो सदो शर्मा जी का कुत्ता, विनोद भाई, शर्मा जी का कुत्ता
और एक वर्मा जी का कुत्ता। शर्मा जी का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। तो वर्मा जी के कुत्ते ने पूछा कि भाई तू बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? तो शर्मा जी के कुत्ते ने कहा मैं बैलगाड़ी के नीचे नहीं चल रहा हूं, मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। क्या? बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। तो शर्मा जी के वर्मा जी के कुत्ते ने कहा अगर तू रुकेगा तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। बोले हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। वो रुका, गाड़ी भी रुक गई। अब वो जो शर्मा जी के कुत्ते का अहंकार और बढ़ गया। मैं गाड़ी को खींच रहा हूं, मैं रुका तो गाड़ी इत्तेफाक से रुक गई। तो वर्मा जी के कुत्ते ने कहा अगर तू चलेगा तो गाड़ी चल देगी डेफिनेटली। वो चला, गाड़ी चल पड़ी। इसका मतलब क्या है? कौन खींच रहा है गाड़ी को? बोलो, कौन खींच रहा है गाड़ी को? नहीं, कुत्ता खींच रहा है। तो यही भ्रम तो हमने पाल रखा है कि आज बच्चों को हमने संभाल करके बड़ा किया है, उन्हें मैंने सब चीजें दी हैं, कोई भी सुख सुविधा में मैंने कमी नहीं होने दी है, जो कुछ भी उनके पास है वो सब हमारा। बोलो, तुम्हारा दिया हुआ है, उनके पुण्य का उनके पास है। क्योंकि जितना जितना तुम तो सभी बच्चों को दिया था। बाप कौन से बच्चे को देने में कमी करता है, लेकिन एक जो है बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, और एक को कुछ भी दे दो नुकसान ही नुकसान करके आता है। एक व्यापार को बढ़ाता ही बढ़ाता चला जाता है, और एक व्यापार में बोलो घाटा ही घाटा देता जाता है। तो तुमने उसे भी तो दौलत दी थी, वही दौलत उसे दी थी और वही दौलत उसे दी थी। फर्क किसमें आया? उसके अपने अंदर के कर्म में। इसीलिए मजबूत किसे करना है? कौन से कर्मों को? अच्छे कर्मों को या बुरे कर्मों को? बोलो, आज हम किन कर्मों को मजबूत कर रहे हैं? बार बार हम किसे रिपीटेशन दे रहे हैं? बार बार किन कर्मों को हम ज्यादा कर रहे हैं, अच्छों को या बुरों को? 23 घंटे 22 घंटे में से ज्यादा कर्म हम कौन से वाले कर रहे हैं, अच्छे वाले या बुरे वाले? संसार को बढ़ाने वाले या संसार से पार करने वाले? तो फिर जानते हुए भी क्या कर रहे हैं? इसे समझदार कहेंगे? अज्ञानी भी नहीं कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। इसीलिए तो साधु बार बार प्रेरणा देते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं। और तुम्हें लगता है कि महाराज को तो इसके अलावा वो काम ही नहीं है। महाराज तो तेल पानी लेके हमारे ऊपर और बोला चढ़ जाते हैं। वो है तो सिर्फ तुम्हारे अंदर के उस पुरुषार्थ को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी जो तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है, हवा चला करके उस मिट्टी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन आत्मा के ऊपर से वह मिट्टी उड़ जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन में आनंद बरसना प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारे कष्टों का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तो याद में रखना, अंत तुम्हारे कष्टों का कौन करेगा? भाई मैं तो जामवंत हूं। क्या हूं? जामवंत ने क्या किया? हनुमान जी को जाकर के कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। जगाया किसने शक्ति को? तो शक्ति थी तभी तो जागी, और शक्ति नहीं होती तो जामवंत क्या कर लेता? बोलो, शक्ति थी इसलिए तो जामवंत ने उसे आकर के जगा दिया। विष्णु कुमार महामुनि, कौन सी रिद्धि थी उनके पास में? एक क्रिया थी, पता था क्या उन्हें? लेकिन पुष्पदंत
क्षुल्लक ने आकर के उन्हें एहसास कराया कि प्रभु तुम्हारे पास ऐसी रिद्धि है कि जो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया है उसे तुम मिटा सकते हो, ऐसी तुम्हारे पास शक्ति है। अच्छा, ऐसी शक्ति है हमारे पास। हाथ फैलाया तो बढ़ता ही बढ़ता चला गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं उसका उपयोग जरूर करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा, लेकिन सदुपयोग जरूर करूंगा। तो तुम्हारे पास में जो शक्ति है उस शक्ति का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? बोलो, आज तुम्हारे पास में जो धन है उस धन का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? ज्यादा क्या है? दुरुपयोग। तुम्हारे पास में शरीर की जो ताकत है उस शरीर की ताकत का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? किसमें लगा है? जो तुम्हें रूप मिला है उस रूप का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? बोलो, रूप को क्या कर रहे हैं? दूसरे को दिखाने के लिए आकर्षित करने का काम। अब दूसरे को आकर्षित करेंगे तो दूसरे को तुम्हारे सुंदर रूप को देख करके, बंटन को देख करके जो है तुम्हारे अंदर उसके अंदर वासनाएं पैदा होंगी, और वासना पैदा होगी तो आपत्ति किसके लिए? इसीलिए कहा गया मंदिर में आओ, जिनालय में आओ, ज्यादा तड़क भड़क वाले वस्त्र पहन करके नहीं आओ, क्योंकि वीत राज मुद्रा के सामने आए हैं तो वहां अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, अपितु अपनी आत्मा का आत्मदर्शन करने के लिए आए हैं। वहां दिखाने के लिए नहीं आए हैं, वहां अपने आप को, बोलो, किसको देखने के लिए? अपने आप को देखने के लिए आए, दूसरे को दिखाने के लिए। और नॉर्मली तौर पर हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वह किसके लिए? जो भी हम कर रहे हैं वह किसके लिए? अपने लिए या दूसरों के लिए? क्योंकि दूसरा नोटिस करे तो काम करने में मजा है। इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन गैस वाले, श्री दर्शन गैस सर्विस, लक्ष्मी जैन, विपुल जैन, मिताली जैन, वैशाली जैन, परी जैन, दीपांशी जैन, दक्ष जैन एवं समस्त परिवार। 37 दर्शनी निवास, कोणार्क कॉलोनी, रुड़की रोड, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड, मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।